Subscribe now and press the bell icon. Never miss. भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे हम उस दयालु परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे वो दयालु हम पर दया करता है? आइए आज हम इस कथा के माध्यम से, जिसका नाम भगवान की कृपा है, ये सब जानने का प्रयत्न करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। संत मत के अनुसार जीव का लक्ष्य अपने मूल स्रोत परमात्मा से मिलना है, क्योंकि जीव का अलगाव या बिछोहा उस परम पिता परमात्मा से हुआ है, जिसका वो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जो गुण ईश्वर के हैं वही गुण जीवात्मा के हैं। अब परमात्मा ही कृपा करें तो जीव को अपने साथ वापस मिला सकते हैं, वरना जीव का जो सामर्थ्य है वो उसे परमात्मा के पास नहीं ले जा सकता। जीव की जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण जीव स्वयं ईश्वर से नहीं मिल सकता। ये तो भगवान की ही यदि कृपा हो जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। किए कराए आप ही आप, अस मानस के कछु नहीं हाथ। जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति नेत्रों वाले को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में भटकता हुआ जीव अपने लक्ष्य यानी परमात्मा को नहीं पकड़ सकता, उसको नहीं पा सकता। हां, अगर नेत्रों वाला व्यक्ति ही नेत्रहीन पर दया कर दे और दया करके उसका हाथ पकड़कर उसे मंजिल पर छोड़ दे, तो ये उस नेत्रों वाले की कृपा है, अर्थात उस परमात्मा की कृपा है। उसकी बुद्धि को, निर्णायक शक्ति को, अर्थात विवेक को जागृत कर देता है, तो जीव का कल्याण संभव है। जब विवेक जाग उठता है तो व्यक्ति प्रभु से मिलने की जिज्ञासा से इधर उधर धार्मिक स्थानों, तीर्थों, सरोवरों आदि पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ये विवेक तो केवल प्रभु श्री राम जी की ही कृपा से प्राप्त हो सकता है, सत्संग से प्राप्त हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परंतु वो दयालु पिता जिस जीव पर कृपा करता है तो उसे सत्संग से जोड़ देता है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग, अर्थात सत है जो अमर है, जो अविनाशी है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, जो सर्वस है, जो एक है, जो सम रहता है और सदा एक सा ही रहता है, अर्थात वो प्रभु, उसका नाम वही सत्संग है। सत्संग के दो रूप है, एक बाहर का सत्संग, अर्थात जहां प्रभु का भेद जानने वाला संत प्रभु के गुणों की, प्रभु के नाम की चर्चा करे,
और जीव उसे सुने। अर्थात जहां केवल प्रभु के नाम की, गुणों की चर्चा हो, उसे बाहर का सत्संग कहते हैं। दूसरा सत्संग अंदर का सत्संग, अर्थात जिस नाम या गुणों की चर्चा जीव ने बाहर के सत्संग से सुनी है, उस नाम के साथ अंतर्मुखी होकर जुड़े, अर्थात भगवान का स्मरण करे, मन में जप करे, निरंतर जप करे। चाहे आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, लेकिन मन में उस परमात्मा के नाम का स्मरण करे। निरंतर स्मरण को ही अंदर का सत्संग कहते हैं। जो भगवान शिव करते हैं, जो हनुमान जी करते हैं, जो तपस्वी संत करते हैं, जो योगी ध्यान में रहते हैं, वो उस परमात्मा के नाम का अपने अंदर सत्संग करते हैं। और वो जो अंदर सत्संग होता है ना, उस सत्संग के लिए किसी बाहरी ढोल नगाड़े की जरूरत नहीं है, ढपली ताल की जरूरत नहीं है। जब अंदर का सत्संग होगा तो अंदर ही इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, अंदर ही वाद्य यंत्र बजने लगेंगे। बाहर का सत्संग सुनने से सभी संशय दूर होते हैं। तब होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। और जो अंदर का सत्संग है, उससे हम अपने मन की मैली को भी धो लेते हैं। बाह्य सत्संग को सुनने से तो मन की मैली धुली जाती है। अंदर से जब हम सत्संग करते हैं, उससे भी मन पवित्र रहता है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कह गए संत कबीर। मन यदि गंगा की तरह पवित्र है, तो हरि जो है आपके पीछे ही पीछे फिरेंगे। आपको इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सोच कर चहु दिन अरु राती, मन की मैल न तन तह जाती। संत कबीर साहिब भी सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे बैकुंठ से बुलावा आया तो मेरा मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि जो सुख धरती पर रहकर सत्संग से प्राप्त हो रहा है, वो बैकुंठ में भी नहीं है। राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी सुंदर कांड में लिखते हैं, लंकनी हनुमान जी को कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। जो लेश मात्र के सत्संग से सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख की प्राप्ति तो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख मिलने पर भी नहीं होती। एक सत्संगी व्यक्ति की रहनी, करनी, कथनी आध्यात्मिक होती है। उसके अंदर दैविक गुण आ जाते हैं तथा मोह का नाश हो जाता है। सत्संग एक पारसमणि के समान है। जैसे लोहा पारस को छूते ही सोना बन जाता है, अर्थात लोहा अपना गुण त्याग कर
सोने को ग्रहण कर लेता है, सोने के गुण को अपना लेता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही व्यक्ति दुर्गुण छोड़कर, दुराचार छोड़कर, कुविचार छोड़कर, कुपंथ छोड़कर, कुमति छोड़कर, कुकर्म छोड़कर सुकर्म करता है, कुमति छोड़कर सुमति को अपनाता है, कुपंथ से हटकर सुपंथ पर चलने लग जाता है, तो ये सारा प्रभाव सत्संग का ही है, प्रभु के भजन का ही है। भजन का प्रताप बहुत विशाल होता है, भजन का प्रताप बहुत बड़ा होता है। इसकी महिमा, भजन के प्रताप की महिमा काक बसुंडी जी ने साक्षात कही है। भक्ति पक्ष हठ कर ही रहूं, दीनी महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पावहूं, देखहूं भजन प्रताप, देखहूं भजन प्रताप। भजनों का प्रताप इतना है कि आप कर्मों के करोड़पति बन जाते हो, कर्मों के करोड़पति हो जाते हो। ये भजनों का प्रताप, जो आप प्रभु का भजन करते हो, ये जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण में, जो आपदा का क्षण है, जो कठिनाई का समय है, उस समय आपके आगे ये प्रताप आ जाएगा और आपके जीवन की कठिनाई को दूर कर देगा, आपके संकट को टाल देगा। संकट आए तो गा, लेकिन भाग जाएगा। सत्संग एक बाड़ का काम करता है। जैसे फसल की रखवाली कांटेदार तार की बाड़ी लगाकर की जाती है, वैसे ही सत्संग हमारे सद्गुणों की रक्षा करता है, हमारे चरित्र की रक्षा करता है, हमारे व्यवहार की रक्षा करता है, हमारे संपूर्ण जीवन की रक्षा करता है। अर्थात दुर्गुणों को हमसे दूर ले जाता है, नकारात्मक विचारों को हमसे दूर ले जाता है, नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर ले जाता है। इसलिए हमें भी जितना हो सके सत्संग करना चाहिए, बाहरी सत्संग करना चाहिए, आंतरिक सत्संग करना चाहिए। सत्संग बाहर से, सत्संग सुने, सत्संग में जाए, सत्संग अपने भीतर करे, अपने मन के अंदर सत्संग करे, सत्संग से हमेशा जुड़े रहने का प्रयत्न करे, प्रभु का नाम सुमरण करे, भगवान की महिमा को सुने, भगवान के गुण समूहों को सुने, रामचरित मानस पढ़े, रामचरित्र मानस को सुने, राम कथा को सुने, भगवान का पावन पवित्र नाम राम नाम का जप करे। हनुमान जी केवल भगवान के पावन पवित्र नाम का ही जप करते हैं और उस जप के माध्यम से और कोई दूसरा साधन नहीं है हनुमान जी के पास। केवल जप के, नाम जप के माध्यम से भगवान को बांध रखा है। जपत पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, उनकी करुणा हम पर बनी रहे, उनकी दया हम पर बनी रहे। प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान।